जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहे होंगे। तो इसी के साथ हम अपने चैनल की शुरुआत करते हैं। एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम सीखने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर में वो भी स्पीकिंग ग्रामर है हमारा। तो हमारा जो स्पीकिंग ग्रामर है उसमें हम सीखने वाले हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो इससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने 12 खड़ी और ग्रामर क्या होते हैं, यानी कि ये जो ग्रामर होते हैं व्याकरण इंग्लिश में, तो वो क्या होते हैं, उन्हें कैसे पढ़ें, वो पढ़ना ज़रूरी होता है कि नहीं। तो इस पर मैंने चर्चा पहले ही अपने वीडियोस में कर दिया है। यदि आपने मेरे वीडियोस को नहीं देखा तो आप अभी जाके मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस को देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू दोस्तों। तो हम चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो हम देखते हैं आज इंग्लिश ग्रामर में हम क्या पढ़ने वाले हैं स्पीकिंग में। तो ये आप सोच रहे होंगे कि स्पीकिंग में मैंने ABCD ये सब क्या लिखा है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि हमारा बैच जो है ए मतलब 0 से जो जीनियस तक का है उसका बैच मैंने स्टार्ट किया। इसमें बूढ़े से लेके बच्चे तक, बच्चे से लेके बड़े तक, और जिस उम्र की, चाहे आप किसी भी उम्र के हैं तो मेरे क्लास को आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने एक ऐसे तैयारी की शुरुआत की है, ऐसे जर्नी की शुरुआत की है। तो उसमें हम समझने वाले हैं वॉवेल्स, यानी स्वर क्या होते हैं। स्वर क्या होते हैं, इन्हें पढ़ना ज़रूरी है, इन्हें समझना ज़रूरी है या नहीं। तो इन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके ही बेस पे हम इंग्लिश को अच्छे से समझ सकते हैं, हिंदी को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन क्या होते हैं, तो इन दोनों को मैं एक ही साथ क्लियर कर देती हूँ। पहले मैं जैसे लिखा है मैंने ABCD पूरा Z तक मैंने लिखा है ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये जो मैंने पूरा लिखा है। तो मैंने इसे लिखा है, क्यों लिखा है, तो हम इसे समझेंगे कि इसमें कॉन्सोनेंट, ये जो A से लेके हमारे Z तक, यानी जो 26 अक्षर, यानी वर्णमाला के जो अल्फ़ाबेट्स के सब 26 अक्षर होते हैं हमारे, तो इनमें हमारा कौन सा वॉवेल्स है और कौन सा कॉन्सोनेंट है। तो इसी 26 अक्षर के अंदर हमारे दोनों होते हैं, तो हम दोनों को पहचानेंगे आज। तो मैंने वॉवेल्स यानी स्वर में लिखा है, वॉवेल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है AEIOU, ये मैंने क्यों लिखा है तो अभी मैं बता देती हूँ। और कॉन्सोनेंट में मैंने पूरा लिखा है। तो इसमें जैसे कि आप स्वर को पहचानना चाहते हैं, तो स्वर हमारा 5 होता है। ये जान लीजिए कि हमारे स्वर कितने होते हैं, इंग्लिश के 5 स्वर होते हैं। तो 5 स्वर में ये होते हैं पाँचों स्वर AEIOU, ये 5 स्वर हमारे होते हैं। और ये जो इसमें से जब हम ए को निकाल देंगे, और फिर इसके बाद हमारा क्या है, ई है, ई को निकाल देंगे, फिर आई है तो आई को निकाल देंगे, ओ है, ओ कहाँ पे, ओ को निकाल देंगे, यू को निकाल देंगे, यू कहाँ पे, यू यहाँ पे है। तो इन जब 5 अक्षरों को इस 26 अक्षरों में से निकाल देंगे, हम 5 अक्षरों को निकालेंगे जब हम इसमें से, तो हमारा बचता कितना है, आप घटाकर अब देख लीजिए। 26 में से जब आप 5 निकालेंगे तो आपके पास पूरा टोटल बचता है 21 अक्षर। और जो ये 21 अक्षर हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, व्यंजन होता है, यानी कि कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट 21 अक्षर जो होते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं, और जो ये 5 अक्षर होते हैं AEIOU, ये हमारे वॉवेल्स होते हैं, यानी स्वर होते हैं। तो आज से आप लोग जान लीजिए, आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि जो 26 अक्षर होते हैं वर्णमाला के अल्फ़ाबेट्स के, जो 26 अक्षर होते हैं उनमें से जब हम AEIOU इन 5 अक्षरों को निकाल देते हैं, तो इनमें से हमारा बचता है जो 21 अक्षर, वही हमारा कॉन्सोनेंट होता है। और ये जो 5 अक्षर हम निकालते हैं तो ये हमारे बन जाते हैं वॉवेल्स, यानी स्वर। यही होते हैं वॉवेल्स और स्वर। इन्हें समझ लीजिए आज के वीडियोस में, इसे समझिए इस टॉपिक को। इसके बाद मैं सेंटेंस पे चर्चा करूंगी कि सेंटेंस क्या होते हैं। धीरे धीरे करके मैं सारे एक एक टॉपिक्स को क्लियर करते चलूँगी, फिर उसके बाद हम बड़े टॉपिक्स पे चलेंगे, क्योंकि पहले छोटी छोटी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जब हम मिस्टेक कर देते हैं तो हम आगे चल के परेशान होते हैं कि यार ये क्या चीज़ होता है, ये क्या होता है, इसे कैसे समझें, इसे कैसे पढ़ें, तो हमें कन्फ्यूज़न होता है। ये कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होने वाला आपके सामने। यदि आप पूरा बेसिक से तैयारी करेंगे, पूरा 0 से मतलब तैयारी करेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे आपको समझने में आसानी ही होगी। कोई भी चीज़ आप समझेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। तो इसीलिए मैंने इन सब चीज़ों को भी रखा है। और फिर उसके बाद आने वाले समय में हम ट्रांसलेशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें स्पीकिंग में, ये स्पीकिंग लिखा है ना मैंने यहाँ पे, स्पीकिंग में सारी चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे। कोई चीज़ नहीं छूटेगी, आप टेंशन मत लीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए, आप
आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप हमारी वीडियोस को आसानी से देख सकें। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और चर्चा करूँगी इस वीडियो में, जो 10th के छात्र छात्रा हैं उनके लिए मैं हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस की तैयारी कराऊंगी, वो भी 95+ पेपर में गेन करने वाले छात्र छात्राओं को हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिन्हें 95+ लाना है हिंदी और इंग्लिश सिलेबस। और सारे सब्जेक्ट नहीं कवर करूंगी मैं, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश, ये 2 टॉपिक्स पे मैं चर्चा करूंगी। 10 के जो 10th के छात्र छात्रा हैं उनके लिए मैं इंग्लिश और हिंदी की तैयारी कराऊंगी, वो भी सारी चीज़ें समझाऊंगी, आप पेपर में कैसे लिखें, कैसे चीज़ों को समझें। आप एक वीडियो मेरा अलग से होगा 10th के लिए, और आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए ले सकते हैं। टॉपर बनने पे भी मैं तैयारी करा दूंगी, उस पर भी समझा दूंगी कि आप 10th में टॉपर कैसे बन सकते हैं, 95+ कैसे ला सकते हैं, इसकी भी तैयारी कराऊंगी। और ये हिंदी के और इंग्लिश के 2 सिलेबस भी मैं पढ़ाऊंगी 10th के। यदि आप 10th में हैं या जाने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाएगा। और हम 9th की तैयारी करेंगे, पहले हम 10th की शुरुआत करेंगे। ये उन मतलब छात्र छात्राओं के लिए होगा जो 2024 में तो पेपर आपका ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है, तो ये 25 वालों के लिए होगा, 2025 वालों के लिए जो 2024 में तैयारी तो करेंगे लेकिन पेपर देंगे 2025 में। वो जो 2025 में पेपर देंगे बोर्ड एग्ज़ाम का, उनके लिए ये होगा, चाहे वो CBSE बोर्ड से हो चाहे UP बोर्ड से हो, वो तैयारी कर सकते हैं आराम से। ये हिंदी और इंग्लिश जो होता है थोड़ा सा अंतर होता होगा, मेरा मानना है कि थोड़ा सा अंतर होता होगा CBSE बोर्ड और UPSC बोर्ड में, नहीं तो दोनों UP बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता होगा, नहीं तो सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, या तो पेपर पैटर्न अलग होता होगा। यही मैं आपको बता दूंगी क्लियर करके सारी चीज़ें, लेकिन आप आराम से मेरे चैनल पे विजिट कर लीजिए, सारी चीज़ों को देखिए। और इसी के साथ आप सभी लोगों को थैंक यू, और मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत सा प्यार, और आप मेरे चैनल पे इसी तरह जुड़े रहें, इसी तरह की वीडियोस देखते रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।